उत्तरी दिशा के विशाल अछूते जंगलों के बीच, जहां इंसानों के कदम शायद ही कभी पड़े हो, वहां एक शानदार और जंगली भालू रहता था। उसका नाम था रूडो। पीढ़ियों से यह जंगल उसके परिवार के लिए एक आश्रय स्थल था, उनका राज्य। रूडो उस जंगल का दयालु शासक था। नदियां उसकी चाल पहचानती थीं और हवाएं उसके शक्तिशाली गर्जन की गूंज को अपने साथ ले जाती थीं। वो उस अनछुए वन्य जीवन का प्रतीक था, इस प्राचीन भूमि का रक्षक। सालों तक रूडो ने शांति का जीवन जिया। मौसम बदलते रहे, जंगल फलता फूलता रहा और उसकी हुकूमत को कोई चुनौती नहीं थी। वो जंगल का दिल था, उतना ही उसका हिस्सा जितने वे पुराने वृक्ष। लेकिन फिर एक ठंडी सुबह पक्षियों के गीत अचानक थम गए। एक नया शोर गूंजा, एक डरावनी कर्कश आवाज जिससे जमीन तक कांप उठी। इंसान आ गए थे, गरजती मशीनों के साथ। चेनसॉ की चीखें गूंजने लगी और सदियों से खड़े विशाल वृक्ष जो जीवन के साक्षी थे, धरती पर गिरने लगे। छोटे छोटे जीव अपने घरों से बेघर होकर, भयभीत होकर भागने लगे। हवा में अब पाइन और मिट्टी की सुगंध नहीं थी, बल्कि धुएं और ईंधन की कड़वाहट थी। रूडो एक ऊंची काई से ढकी चट्टान पर खड़ा यह सब निहारता रहा, स्तब्ध, मौन और असहाय। धुआं आसमान में उठ रहा था, पत्तों की छतरी थक चुकी थी। ये दुश्मन वैसा नहीं था जैसा उसने पहले कभी देखा था। वो भेड़ियों से लड़ा था, भयंकर तूफानों से भी, लेकिन ये तो एक ऐसी ताकत थी जिसे वो समझ भी नहीं पा रहा था और जिससे वो अपने दांत और पंजों से नहीं लड़ सकता था। एक गहरी बेबस भावना उसके भीतर उमड़ आई। उसका घर, उसकी दुनिया उसकी आंखों के सामने बर्बाद हो रही थी और वो कुछ नहीं कर सकता था। फिर भी अपने घर की रक्षा की मूल प्रवृत्ति से प्रेरित होकर वो पूरी ताकत से गरजता हुआ मशीनों की ओर दौड़ा। उसकी गरज से धरती कांप उठी। वो गरज जो डराने के लिए नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व को बचाने के लिए थी। लेकिन इंसान नहीं डरे। उन्होंने और जोरदार आवाजें की, हॉर्न, चीखें और धुएं के बादल, जिनसे रूडो पीछे हट गया। उसकी गरज एक आखिरी बार जंगल में गूंजी, गुस्से की नहीं, बल्कि दर्द और विदाई की। एक ऐसी दुनिया के लिए जो अब सदा के लिए खोने वाली थी। दिन बीतते गए, हफ्ते गुजरे और तबाही पूरी हो चुकी थी। मशीनें चली गईं, पीछे रह गया एक उजड़ा हुआ घायल जंगल। रूडो भी चला गया। वो ऊंचे सुनसान पहाड़ों में खो गया, एक ऐसे जंगल की तलाश में जो अब था ही नहीं। लेकिन उसकी आत्मा अब भी वहीं है, उस बर्बाद भूमि की खामोशी में जहां सिर्फ ठूठ बचे थे। वहीं एक नन्हा पौधा मिट्टी को चीरकर उगा, ठीक उसी जगह जहां रूडो के विशाल पंजों के निशान थे। और भले ही रूडो फिर कभी दिखाई नहीं दिया, जंगल आज भी उसे याद करता है। हर हवा जो उस नए पौधे की पत्तियों को छूती है, ऐसा लगता है जैसे फुसफुसा रही हो, रूडो, वो जंगली भालू जिसने अपने घर से प्यार किया। इस कहानी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि अगर हम सावधान नहीं रहे तो हम क्या क्या खो सकते हैं। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।